सीरीज़ शुरू की थी, जो कल मैंने देहरादून ज़िले की सीरीज़ शुरू की थी। तो यार आप मेहनत करते रहिए और हम भी मेहनत कर ही रहे हैं, आप भी करते रहिए। तो जैसे कि मेहनत करके सब होता है। मैंने 2023 में ये चैनल बनाया था, तो आज 2 साल इतने तक हो गए। तो आज 0 से लेकर 83 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं पूरे। तो ऐसे ही आप भी मेहनत कीजिए और धीरे धीरे सब कुछ होगा भाई, पर मेहनत करनी पड़ती है। तो आप शुरू करते हैं और हरिद्वार जनपद को, ठीक है, जो इसकी स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1988 को हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2360 वर्ग किमी, और जिसका जनघनत्व है 801 व्यक्ति वर्ग किमी और इससे सर्वाधिक है, ठीक है। और लिंगानुपात है 880, और बच्चों वाला इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो मेन पॉइंट है ना, वो मैं आपको बोलते रहूँगा। बाकी अगर आप वीडियो सही आपको लगे तो आप पॉज करके पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नदियाँ यहाँ की है गंगा, सोलनी और रवासन और रतमाऊ, पीली तथा कोटाबली, और उपनाम है गंगा द्वार, माया क्षेत्र, चारों तीर्थों का प्रवेश द्वार, माया नगरी, देवताओं का द्वार, स्वर्ग द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, मायापुरी, मायावती, मयूरभंज नगरी, भारत का केरल। तो ये भारत का केरल किसे कहा जाता है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण जैसा लग रहा है, बाकी तो आपको सब आते ही होंगे। और हरिद्वार के उत्तर पूर्व में देहरादून व पौड़ी जिले की सीमाएं के साथ शिवालिक पर्वत श्रृंखला, दक्षिण भारत पूर्व में उत्तर प्रदेश के साथ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले की सीमाएं लगी हुई हैं। जो हरिद्वार है ये शिवालिक श्रेणी के विल्व और नील पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। तो यहीं से गंगा मैदानों में उतरती है। और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण तिवारी ने शासनकाल में 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जिले का सृजन हुआ था। तो इसका जो जिला बना था वो 28 दिसंबर 1988 को बना था। और तो जब उस समय मुख्यमंत्री थे वो नारायण तिवारी थे। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। और जब ये जिला बना था तो ये सहारनपुर मंडल में था, और 9 नवंबर को राज्य स्थापना के साथ ही हरिद्वार गढ़वाल मंडल में शामिल हो गया था। तो और ये मेन पॉइंट है कि हरिद्वार आज जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। और मदन मोहन मालवीय द्वारा ऋषिकुल विद्यापीठ की स्थापना की गई। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण तिवारी उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना की। और जो संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार की स्थापना 2005 में हुई थी। और गंगा के दाहिने ओर विल्व पर्वत और नील पर्वत के मध्य हरिद्वार स्थित है। ये ऊपर पड़ गया था। लगभग 775 ईस्वी पूर्व हूण सरदार तोरणमाण हूण ने हरिद्वार क्षेत्र में शासन किया। इसके नाम से लाठरदेव हूण नामक स्थान वर्तमान तक है। और यह 398 में तैमूर लंग भी यहाँ आया तथा उसके इतिहासकार सिद्धून ने हरिद्वार को कयोपिला या कपिला कहा था। कनिंघम ने इसे कोहपेरी कहा। और चीनी यात्री ह्वेनसांग भी 634 ईस्वी शासनकाल में भारत आया था, और उसने हरिद्वार को, ये आपने परीक्षण या हर बुक में पढ़ी हुई है, तो इसे समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जहांगीर 2019 जहांगीर आया था 1620 में हरिद्वार आकर रहा था। और बाकी देखते हैं आगे। कुमाऊं में प्रचलित जागरों में इसे माया पुराहट कहा जाता है। और सप्त ऋषियों द्वारा इस स्थान पर तप करने के कारण यह गंगा के 7 धाराओं में होकर बहना पड़ता है। इतिहासकारों ने इसे गौरव मृदभांड संस्कृति वाला नगर माना है। आज से लगभग 2056 ईसा पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भरथरी ने हरिद्वार के शिवालिक श्रेणी पर तपस्या की और 2 महान ग्रंथ नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की थी। तो ये प्रश्न भी बन सकता है। और आज जब राजा विक्रमादित्य ने भाई की याद में यहाँ गंगा पर पौड़ियों का निर्माण कराया, पैड़ी सीढ़ी, बाद में यह हर की पैड़ी हो गया था। और यहाँ प्रतिवर्ष 12वें वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। यह वह स्थान जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्म कुंड को माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। और हर की पौड़ी पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह भी स्थित हैं। विक्रमादित्य ने यहाँ एक भवन भी बनाया था जिसके अवशेष आज भी डाटवाली हवेली के पास विद्यमान है। अकबर ये जल वाला, ये अपने, या मानसिंह वाला, ये तो आपने परीक्षावाणी में भी पढ़ा होगा। और गोरखाओं के शासनकाल में हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र बना था। महात्मा गांधी ने 1915 व 1927 में हरिद्वार की यात्रा की थी। ज्वालापुर का प्राचीन नाम भोगपुर था।
और अब है हरिद्वार के दर्शनीय स्थल जो हैं, हर की पौड़ी, ये आप सभी जानते हो। और कुशवार्त घाट, हर की पौड़ी में दक्षिण में कुछ दूरी पर 2 घाट स्थित हैं जिन्हें गौ घाट या कुशवा घाट कहा जाता है। कुशावर्त घाट श्राद्ध कर्म और पितृतर्पण कार्य के लिए प्रसिद्ध है। इस घाट का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। श्रवणनाथ घाट, इस घाट के समीप रामघाट स्थित है जहाँ पर वल्लभ संप्रदाय के महाप्रभु की गद्दी स्थित है। सप्तऋषि घाट, ये भी आपका हरिद्वार में हो जाएगा। तो इनके बारे में मेन वो नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ कहाँ स्थित है। तो ये आप इनको, भीमगौड़ा कुंड हो गया और यह पांडव काल का माना जाता है। कनखल हो गया, यह भी हरिद्वार में है, यह हरिद्वार की पंचपुरियों में से एक है। तो जो पंचपुरी, तो आप ये भी प्रश्न आ सकता है कि पंचपुरी किसे कहते हैं। तो हरिद्वार हो गया, कनखल हो गया, भीमगोड़ा और मायापुर और ज्वालापुर, तो ये 5 हैं। तो इनको भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी ये भी सवाल आ जाते हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल, दिव्य सरोवर ताल, पारद शिवलिंग, माया देवी मंदिर। हरिद्वार को पंचपुरी भी कहा गया है। मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी का मंदिर, सप्तऋषि आश्रम, भरत माता मंदिर, शांति कुंज। तो ये जो मेन है ना, इनको नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं परीक्षा में। गंगा नहर का निर्माण, गंगा नहर का निर्माण प्रवीण काटले के नेतृत्व में 1954 में पूरा हुआ था। तो शुरू इसका जो काम हुआ था वो 1842 में हुआ था। तो 1944 में ये पूरा हुआ था तथा इसका उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। गंगानगर ब्रह्मकुंड से निकलती है, गंगा नहर ब्रह्मकुंड से निकलती है। झिलमिल जैव आरक्षित एवं झिलमिल पक्षी विहार, ये भी देहरादून में है। बिल्केश्वर महादेव मंदिर, ये भी आपका हरिद्वार में है, रुड़की। इस नगर को इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है। तो इंजीनियर्स का मक्का किसे कहा जाता है, तो रुड़की को। उत्तराखंड का प्रसिद्ध IIT एवं भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान बंगाल स्पेस एवं माइनर्स का ग्रुप सेंटर यहीं स्थित है। यह नगर सोलनी नदी के तट पर स्थित है। 1842 में गंगा नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। 8 अप्रैल 1954 को भारत के तत्कालीन गवर्नर डलहौजी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया था। 1847 में रुड़की में स्थापित एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत में पहली बार 22 दिसंबर 1851 में रुड़की से पिरान कल्याण के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना हुई थी। IIT रुड़की को 21 सितंबर 2001 से देश के 7वें IIT का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये आपने परीक्षाओं में भी पढ़ा होगा। और सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में है और इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। राष्ट्रीय जल विद्युत संस्थान रुड़की, ये बना था 1989 में। ये भी रुड़की में है। IIT रुड़की और एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा होगा। 1847 में इसका स्थापित हुआ था। और फिर है ये बंगाल स्पेस, ये वाला भी यही है। इसकी स्थापना 1803 में की गई थी। 1853 में इसने अपना स्थायी निवास रुड़की में ही बनवा लिया था। पिरान कल्याण प्रमुख संस्थान है विश्व संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में है। इसके प्रथम कुलपति बाल स्वरूप ब्रह्मचारी हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में हो गया। और गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय, ये भी हरिद्वार में हो गया। केंद्रीय भवन अनुसंधान रुड़की, सिंचाई भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की, राष्ट्रीय जल विकास संस्थान रुड़की, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप रुड़की, उत्तराखंड संस्कृति अकादमी हरिद्वार, उर्दू फारसी अकादमी पिरान कलिया और लोक सेवा आयोग UPSC, और ये भी हरिद्वार में ही है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी उसमें नोट, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। तो ये 2 हैं, इनमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, उन्होंने नोट करके नीचे से लिखा भी है। तो ये थे कुछ हरिद्वार के। तो मैं एक बार इसको अच्छे से रोक के पॉज कर लेता हूँ, तो आप वीडियो देख के जो पॉइंट मैंने नहीं पढ़े उनको आप दोबारा से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए और आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो लोग देखते नहीं, मुझे पता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक एक पॉइंट नोट करके नोट्स बना सकते हो, और फिर मैं इसका कल